बाबा जी खैर तो है? क्या हुआ? संभाले खुद को, ये लें पानी पी लें। बाबा जी खैर तो है? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, चक्कर आ गए थे क्या? बस बेटा क्या करूं, उम्र इतनी हो गई है कि चक्कर आना तो मामूल बन गया है। लेकिन मैं मरते दम तक लोगों की खिदमत करता रहूंगा। लोगों की खिदमत? मैं कुछ समझा नहीं, इस उम्र में आप लोगों की क्या खिदमत करेंगे? यूँ समझ लो बेटा, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना होगी। हुक्म करें बुजुर्गों, कहाँ जाना है आपने? मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खुद चला जाऊंगा। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे। तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों की बहुत अच्छी तरबियत की है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुझे तो ये पहुंचे हुए पीर लगते हैं। नूर देखा है इनके चेहरे पे, दिल से दुआ दे रहे थे। हाँ लगते तो हैं, लेकिन अल्लाह जानता है ये क्या हस्ती हैं। यार हमारा 5 साल का बच्चा गुम हो गया है, घर वाले ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, अभी तक नहीं मिला। अगर इन्होंने बता दिया तो समझो ये पहुंचे हुए बाबा हैं। तुम्हारी मर्जी है भाई, पूछना है तो पूछ लो, देखते हैं क्या बनता है। बुजुर्गों 1 मिनट रुके, जरा बात सुने मेरी। जी बेटा, मुझे तुम्हारी परेशानी नजर आ रही है और इंशाल्लाह जल्द ही तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। अरे वाह, इन्हें कैसे पता चल गया? मैंने तो तुम्हें आराम से बताया था। ये तो वाकई पहुंचे हुए बाबा लगते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे भी कोई मसले हैं तो इनसे बात कर लो, हल हो जाएंगे। हाँ यार, ये तो वाकई बहुत बड़ी हस्ती हैं। हाँ यार, मेरे भी 2 मसले हैं। एक तो छोटे भाई की नौकरी का मसला है और दूसरा मुझे कोई करने के लिए काम नहीं मिलता। यार मैं बहुत परेशान हूँ यार। बाबा जी रुकें, इस भाई के भी कुछ मसले हैं, इनको बता दें इनकी परेशानी कब दूर होगी। बेटा तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे भाई की नौकरी भी लग जाएगी और तुम्हें भी कहीं काम मिल जाएगा। वाह बाबा जी वाह, आप तो कमाल हैं। मैं तो आपका मरीद हो गया। क्या इल्म है आपके पास? ना बेटा ना, मुझे गुनाहगार ना करो, ये तो अल्लाह का करम है मुझ पे। बेटा तुम दोनों अच्छे लड़के हो, मेरा काम तो लोगों की मदद करना है। खैर मुझसे जितना हो सके मैं तुम लोगों की भी मदद कर देता हूँ। खैर निकालो जो कुछ है तुम्हारे पास, मैं भी तुम्हें करके दिखाता हूँ। पीर साहब मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो घबराओ नहीं बेटा, इसमें तुम लोगों का ही फायदा है और मैं बूढ़ा कहीं भाग तो नहीं जाऊंगा। मैं तुम लोगों को ऐसा लगता हूँ? नहीं नहीं पीर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने ऐसी बेवकूफ़ों वाली बात की। ये लें जनाब। मैंने तो कुछ नहीं करना बेटा, जो भी करना है आप लोगों ने करना है। मैं बस तुम्हें बरकत के लिए एक वजीफ़ा बताता हूँ। तुम 10 कदम चलकर आगे जाओ और आंखें बंद करके 4 कुल पढ़ लेना। देखना तुम्हारे रिज़्क में फिर कैसे बरकत होगी। और वापस आते वक्त भी आंखें बंद करके ही आना। जी पीर साहब, जैसा आपका हुक्म। आंखें खोल मेरे बच्चे, अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर तुम्हारे रिज़्क में बरकत फरमाएगा। पीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपका दर्शन हो गया। अरे तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं तो कहता हूँ तुम भी पीर साहब से बरकत ले लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। कोई बात नहीं बेटा, अगर किसी का दिल नहीं मानता तो इसमें ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं नहीं पीर साहब, ये लें। ओए, ये पीर साहब किधर गए? ओए मैं तो लुट गया, ये तो पीर नहीं पीड़ निकला। वाह पीर साहब वाह, आज तो तुम्हें मान गए। क्या स्कीम निकाली है। अरे वाह पीर साहब वाह, कल तो आपने कमाल कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, अब यही बता आगे का क्या प्लान है? पीर साहब प्लान मैंने सोच लिया है। पीर साहब मेरा एक दोस्त बहुत अमीर है, उसके इलाके में जाके उसको ही बेवकूफ़ बनाते हैं। हक हो, हक हो, ओ हो
भाई बड़ी मुश्किल है, इसका बचना नामुमकिन है, इसके सितारे गर्दिश में हैं। पीर साहब मेहरबानी करें, कोई हल बताएं। पीर साहब, कमाल सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे भाइयों से बढ़कर है। मैं इसे मुश्किल में नहीं देख सकता। अच्छा तो ये बात है, अगर इस पे किसी ने काला इल्म कर रखा है, उसको काटने के लिए बड़े चढ़ावे चढ़ाने पड़ेंगे। मगर पीर साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या बनेगा? अगर तुझे बचाने के लिए मेरी जान चली गई तो कौन जिम्मेदार होगा? और तुझे पता भी है तुझ पे कौन सी मखलूक छोड़ी गई है। पहले वो तेरा कारोबार तबाह करेगी और फिर तुझे बीमार कर करके मार ही डालेगी बच्चा। पीर साहब, आप तो मेरे दोस्त को डराते ही जा रहे हैं। आखिर कोई तो हल होगा इन बलाओं से जान छुड़ाने का। जो सच है मैं सिर्फ वो ही बता रहा हूँ। अगर इसकी जान छुड़ाना चाहते हो तो बहुत खर्चा होगा, 2-3 लाख रुपया खर्चा होगा। बताओ कर पाओगे इतना? जी जी पीर साहब, आप पैसों की फिक्र ना करें, जितना भी खर्चा होगा हम देंगे। बस आप जल्दी जल्दी अमल शुरू करें। क्यों कमाल, ठीक कहा ना मैंने? जी जी, आप जितने पैसे कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ये पकड़ तावीज, पकड़ इसे कहीं वजन के नीचे जाके रख देना, और जितनी जल्द तुम वापस आओगे उतनी जल्द ही तुम्हारा अमल शुरू कर दिया जाएगा। चल जा, जैसा बोला वैसा ही करना। अगर कोई गलती हुई तो बहुत नुकसान होगा। जी जी पीर साहब, बहुत शुक्रिया, हम जल्द ही वापस आएंगे। यार तौहीद, मैंने तुझे अपनी परेशानी बताई है और तू मुझे पीर साहब के पास लेकर चला गया, लेकिन यार उस बंदे ने तो मुझे डराकर आधा मार ही डाला है। अरे नहीं यार, वो तो बहुत सीधे साधे बंदे हैं, जो कुछ नजर आता है वो साफ साफ बता देते हैं। मगर यार मैं मुतमईन नहीं हो रहा और पीर साहब की बातें भी मेरी समझ में नहीं आ रही। यार तू ज्यादा ना सोच, जब उन्होंने अमल शुरू किया देखना तुम्हारे दिन कैसे बदलते हैं। ठीक है भाई, अगर तू कहता है तो देख लेते हैं कि कैसे दिन बदलते हैं। चलो अब मैं चलता हूँ फिर। ओए बस कर, बस कर, थक गया हूं मैं ये ड्रामा कर करके। ये पकड़ सामान। वो देखें पीर साहब, वो तो ईद फिर आ गया है। वो क्या हो गया तुझे? अभी तो गया था, अब क्यों आ गया वापस? वाह पीर वाह, मान गए, तू तो बड़ा ही एक्टर निकला, लेकिन तूने उसको बहुत ज्यादा डरा दिया। डराना तो पड़ता है भाई। तुझे क्या लगता है वो पैसे देगा? ओ भाई, पैसे देगा, क्यों नहीं देगा। मैंने चाल ही ऐसी चली है कि वो भागता हुआ तेरे पास आएगा। चलो भाई, तेरा काम तो जान, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ कि माल आधा आधा होगा, बाद में मुकर ना जाई। हाँ हाँ मुझे याद है, बार बार बोल के शर्मिंदा तो ना कर। हाँ मुबशर, कमाल भाई, मैंने आपसे कहा भी था कि गंदम इतनी स्टॉक ना करें, जिस रेट पर हमने खरीदी थी उससे भी कम हो गया। ये क्या कह रहे हो यार, हमारा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ इसी रेट पर इसे निकाल दें, कहीं ऐसा न हो कि रेट मजीद गिर जाए। चलो ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। हाँ, तुझे क्या लगता है कि आज अपना काम हो जाएगा? हाँ उम्मीद तो काफी है, देखो क्या बनता है। ये लो, उसकी कार भी आ गई। हाँ हाँ, बात कर। हेलो यार तौहीद किधर है तू? मैं भी तेरे पास आ रहा हूँ और फिर पीर साहब के पास चलते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द अमल शुरू कर सके। अच्छा सच में? चल पहुँच पीर साहब के पास, मैं भी आ रहा हूँ, और उसी जगह पे आ जी। अच्छा ठीक है, मैं उधर ही आ रहा हूँ। ओए लगता है कि शिकार अब खुद चल के आ रहा है मेरे पास। देखता जा तू क्या करता हूँ मैं इसके साथ। ओए जल्दी कर, गेटअप में आने दे, आ रहा है वो। अस्सलामुअलैकुम कमाल साहब, खैरियत तो है? अब काफ़ी अरसे से मस्जिद में नज़र ही नहीं आ रहे। अब तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले हैं। वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब, क्या बताऊं, आजकल हालात ही कुछ ऐसे चल रहे हैं कि नमाज की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हालात ख़राब चल रहे हैं? खैरियत तो है? मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी कोई रहनुमाई कर सकूं। बस इमाम साहब, बात कुछ यूं है कि नुकसान पे नुकसान होते चले जा रहे हैं, इसलिए आज पीर साहब के पास गया था। हक हो भाई, बड़ी मुश्किल है,
इसका बचना नामुमकिन है। इसके सितारे गर्दिश में हैं और इस पे किसी ने काला इल्म कर रखा है। अगर तुझे बचाने के लिए मेरी जान चली गई तो कौन जिम्मेदार होगा? जो सच है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। 2-3 लाख रुपया खर्चा होगा। आप जितने पैसे कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो बात सारी ये है, ये पैसे मैं उन्हीं के पास लेकर जा रहा हूँ। वैसे मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपकी सोच पर। आप जरा मुझे भी साथ लेकर चलें और मैं भी देखता हूँ कि कौन से पीर साहब हैं जो मुश्किल हल करेंगे। जी ठीक है इमाम साहब, आ जाएं आप भी। पीर साहब, मेरा भी हिसाब पूरा पूरा होना चाहिए, मैं भी आपके साथ हूँ। ओए हाँ, पता है मुझे। दे दूंगा तुझे कुछ ना कुछ। पहले माल तो आ लेने दे। पीर साहब वो आ गया और पता नहीं साथ किसको ले आया। यार कितनी देर कर दी तूने, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तेरा। और ये हज़रत साहब कौन है? ये इमाम साहब है हमारी मस्जिद के। मैं आ रहा था तो ये रास्ते में मिल गए, मैंने सोचा साथ ले चलूं ताकि ये भी पीर साहब की ज़ियारत कर लें। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वासलाम जी वासलाम। क्या कहा आपने? वासलाम? वालेकुम अस्सलाम होता है। कहते हैं कि जब सलाम पूरा किया जाए तो जवाब भी पूरा आना चाहिए। हाँ, हम सब जानते हैं, हमें ना सिखा मौलवी। अच्छा, तो पीर साहब को गुस्सा भी आता है? पीर साहब पहला कलमा तो सुनाए, मैं भी तो देखूं कि पीर साहब को दिन के बारे में कितनी मालूमात है। बदबख्ता तू जो इस मौलवी को साथ ले आया। अब तेरा काम नहीं हो सकता, जा। माफ़ कर दें पीर साहब, इनको आपके बारे में नहीं पता। आप सुना दें पहला कलमा, ये कौन सी कोई बड़ी बात है। कमाल, इन बातों में वक्त ज़ाया मत कर। पैसे दे पीर साहब को ताकि वो अमल शुरू करें, वक्त गुजरा जा रहा है। तुम ज़रा चुप रहो जी। मैंने जो इनसे सवाल किया है पहले उसका जवाब दें। इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है, अमल शमल बाद में करते रहना। नहीं मैं देता तेरा जवाब। जा, चला जा, वरना जला कर राख कर दूंगा तुझे। हाँ, जानता हूँ मैं तेरे जैसे जाली पीरों को। दीन का कुछ पता नहीं और चला है लोगों के मसले हल करने। ये क्या हो रहा है कमाल? तुम्हारा इमाम तो पीर साहब की बेइज्जती किए जा रहा है। रोको इनको, अगर पीर साहब गुस्से में आ गए तो वो जला के राख कर देंगे इनको। तुम ज़रा अपना मुंह बंद रखो। इमाम साहब ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं। मुझे तो तेरा पीर जाली लग रहा है। क्यों इमाम साहब? बिल्कुल, ये शख्स तो 100% जाली है। मैं तो कहता हूँ पुलिस को बुलवा लें। जी इमाम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। ना जी ना, पुलिस को कॉल मत करना। मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, इसके बहकावे में आ गया। ले कमाल साहब, जो हकीकत थी सारी खुलकर आपके सामने आ गई है। वैसे बड़े अफसोस की बात है तौहीद, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो वैसे मांग लेता। तुझे ये घटिया हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? यार कमाल, मैं लालच में आ गया था, मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दे। आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। गलती तो मेरी है जो अल्लाह से मांगने के बजाय गलत रास्ते पे चल पड़ा। अल्लाह मुझे भी माफ़ करे।